पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया जिसमें अब सिर्फ कुछ चुनिंदा इंसान ही सरवाइव कर पा रहे हैं। जी हाँ, स्वागत है आपका दी रेन सीरीज के दूसरे और फाइनल सीजन में। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने इसका पहला सीजन देख लिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। सो चलिए अब पहले सीजन के छोटे से रिकैप के साथ कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो पहले सीजन में अचानक से बारिश होने से दुनिया भर के लोग मारे जाने लगे। दरअसल बारिश के पानी में एक ऐसा वायरस था जिसके कांटेक्ट में आते ही लोग इन्फेक्टेड हो जाते और तभी मारे जाते। इससे पूरी दुनिया में एपोकलिप्स छा गया और अब सिर्फ कुछ चुनिंदा इंसान ही जीवित बचे हैं। बाद में रिवील हुआ कि ये सब कुछ एपोलोन नाम की एक कंपनी ने जानबूझकर करवाया था। उन्हें बाद में इरेस्मस के अंदर एंटीडोट भी मिल गए जिस पर कि वे आगे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे, लेकिन इरेस्मस में वो वायरस म्यूटेट होकर और लोगों को मारने लगा। सो उसकी जान बचाने के लिए अब सिमोन और उसके बाकी के साथी उसे एपोलोन के सोल्जर से दूर लेकर भाग रहे थे। हालांकि कुछ दूर आगे जाकर उन्हें सोल्जर्स घेर ही लेते हैं। जल्द ही वहाँ फ्रेडरिक भी आकर रिक्वेस्ट करता है कि वे सब इरेस्मस को लेकर ना भागे, वो बाकी सब के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन सिमोन कहती है कि उन्होंने तो उन्हें अकेला छोड़ दिया था, मगर अब वो अपने भाई को मरने नहीं देगी। सो फ्रेडरिक छुपकर उन्हें एक सीक्रेट जगह की लोकेशन देते हुए कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ की जाकर वे एपोलोन के सोल्जर से छिप सकते हैं। फ्रेडरिक के अनुसार वहाँ कुछ ऐसे साइंटिस्ट रहते हैं जो कि पहले एपोलोन के लिए ही काम किया करते थे, मगर बाद में उनसे अलग हो गए, और एक वे ही हैं जो इरेस्मस के शरीर से वो वायरस निकाल सकेंगे। अब फ्रेडरिक सिमोन को कुछ और भी बता पाता उसके पहले ही सोल्जर्स फ्रेडरिक को गोली मार देते हैं। वे समझ चुके थे कि वो अपने बच्चों को भगाना चाहता है। अब दोनों भाई बहन काफी दुखी थे। उन्हें अपना पिता फ्रेडरिक 6 सालों के बाद मिला और मिलते ही उसी दिन उनकी वजह से उनकी जान चली गई, बिल्कुल वैसे जैसे उनकी माँ मारी गई थी। अब इसे इरेस्मस के शरीर से वही वायरस एमिट होने लगता है जिससे कि आसपास के कई सारे सोल्जर्स इन्फेक्टेड होकर वही मरने लगे। ग्रुप के बाकी लोग भी बचे हुए सोल्जर्स पर अटैक कर अपनी गाड़ी लेकर दूर भागने लगते हैं। वहीं गाड़ी के अंदर मार्टिन को पहले से पता था कि सोल्जर्स फिर से उनका पीछा कर उन्हें पकड़ ही लेंगे। सो वो पहले बाकी सबको नीचे उतार कर खुद गाड़ी को आगे भगाकर नीचे कूद जाता है और वे सोल्जर्स उस गाड़ी के पीछे आगे चले गए। अब बाद में वे सब रियूनाइट होकर अब उसी एड्रेस पर जाने लगते हैं जो कि मरने से पहले सिमोन के पिता ने उन्हें दे दिया था। वही इरेस्मस काफी हैरान था कि उसके शरीर से उसके परेशान होते ही वायरस एमिट होने लगता है और जो कोई भी उसके ज्यादा करीब खड़ा हो वो तभी मारा जाएगा। दूसरी ओर एपोलोन कंपनी के हेड स्टैन तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि इरेस्मस नाम के एक लड़के के छूते ही उनके सोल्जर्स मारे गए और अब तो उनका लीड साइंटिस्ट फ्रेडरिक भी मारा जा चुका है। अब स्टैन ये सुनकर बहुत खुश था। उसकी कंपनी ने ये वायरस शुरू में बनाया ही इसलिए था कि वे इससे दुनिया भर की ज्यादातर पॉपुलेशन को साफ कर सके और बचे हुए लोग जिनकी बॉडी इस वायरस के लिए केपेबल हो फिर वे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जैसे कि इरेस्मस। सो वो ऑर्डर देता है कि उन्हें कुछ भी हो जाए कैसे भी करके इरेस्मस को ढूंढना होगा। उसी पर एक्सपेरिमेंट्स करके वे अपने वायरस को और परफेक्ट बना पाएंगे। दूसरी ओर इरेस्मस का ग्रुप उसी लोकेशन की ओर जा रहे थे। वे रास्ते में चलते हुए नोटिस भी करते हैं कि अब तो आसपास के पेड़ तक काले पड़ने लगे हैं, यानी कि वो वायरस अब खुद को समय के साथ बहुत ज्यादा इवोल्व करता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब वे चलते हुए कुछ दिनों के सफर के बाद फाइनली अपने पिता की बताई गई लोकेशन तक पहुंच चुके थे। यहाँ उन्हें 2 साइंटिस्ट फाई और जेकब मिलते हैं। वे उन्हें सब बताते हैं कि कैसे उनके पिता फ्रेडरिक ने उन्हें यहाँ की लोकेशन दी थी ताकि यहाँ के साइंटिस्ट अपनी लैब में इरेस्मस को ठीक कर सकें। अब वे दोनों साइंटिस्ट उन्हें अपने बारे में बताते हैं कि ऊपर से तो उनकी ये बिल्डिंग अबेंडन नजर आती है, मगर अंदर बहुत ही एडवांस्ड मशीन्स और लैब उन्होंने बना रखी है और वे भी एपोलोन कंपनी से छुपकर उसी वायरस का इलाज ढूंढ रहे थे। अब वे इरेस्मस के बारे में जानकर उसे अपनी लैब में टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं। यहाँ वे ये देखकर बहुत हैरान थे कि जो वायरस इरेस्मस की बॉडी में था वो उसे मार नहीं रहा बल्कि उसकी बॉडी को होस्ट बनाकर उसे और पावरफुल बना रहा है। लेकिन उसकी एक डाउन साइड भी है कि हर किसी की बॉडी वायरस को सह नहीं पाएगी और इरेस्मस के करीब जाने वाले लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड होकर वहीं मारे जाएंगे। सो अब वे फैसला करते हैं कि वे इरेस्मस की स्पाइन थेरेपी करके वायरस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे उन्हें बाहर की दुनिया के वायरस का एंटीडोट ढूंढने में आसानी होगी। अब दोनों साइंटिस्ट अपने कुछ और साथियों के साथ इरेस्मस को लैब में लाकर उसकी स्पाइन से वायरस निकालने लगते हैं, लेकिन अब वो होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस ऑपरेशन के दौरान इरेस्मस खुद से फिर से आपा खो बैठा
और उसकी बॉडी से वही वायरस चारों ओर एमिट होने लगता है। इससे पूरी ही फैसिलिटी में अलार्म बज रहे थे और सिमोन भी उस अलार्म को सुनकर जल्दी से लैब की ओर भागती है। वो सबसे पहले पहुंचकर ये देखकर हैरान रह गई कि लैब में तो इरेस्मस की वजह से सारे साइंटिस्ट मारे गए। वही इरेस्मस उठकर पूछता है कि ये सब क्या हुआ, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। अब सिमोन सब कुछ सच जानते हुए भी उसे झूठ बोल देती है कि इन लोगों से गलती से वायरस की एक ट्यूब टूट गई और वे उससे इन्फेक्टेड होकर सभी मारे गए। अब पूरी लैब को सैनिटाइज करने के बाद सभी मरे हुए साइंटिस्ट की बॉडीज को दफनाया जाता है। यहाँ पूरी फैसिलिटी में सिर्फ एक ही साइंटिस्ट बची थी, फाई, जो कि उस वक्त लैब से बाहर कुछ दवाइयाँ लेने आ गई। हालांकि उसे भी सिमोन ने झूठ ही बोला कि अंदर वायरस की एक ट्यूब टूटने से ये सारा हादसा हुआ। यहाँ फैसिलिटी में फाई की एक बहन सेरा भी थी और वो इरेस्मस से अकेले में पूछने जाती है कि उनके बाकी के साथी लैब में कैसे मारे गए। अब इरेस्मस को तो खुद कुछ भी याद नहीं था, तो वो क्या ही बताता। सेरा उसे अकेले में रिवील करती है कि वो भी इरेस्मस की तरह बहुत बुरी तरह से बीमार रही है। बचपन से ही उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए उसे अक्सर सावधानी बरतनी पड़ती और उसे सबसे दूर रहना पड़ता। वहीं आगे ये पता लगने पर कि इरेस्मस पूरे 6 सालों तक बंकर में बंद रहा, सेरा को उसे हमदर्दी होने लगती है, क्योंकि वो तो खुद भी बचपन से अकेली ही रहती आई थी। उसकी फिजिकल कंडीशन के कारण अब वो अंदर इरेस्मस के पास जाने लगती है और इस वक्त फिर से उसके शरीर से वायरस एमिट होने लगा था। यहाँ सेरा सेफली बाहर तो आ गई, मगर वो बाकी सबको इसके बारे में नहीं बताती, क्योंकि उसे अब तक इरेस्मस अच्छा लगने लगा था। तो वहीं साइमन इकलौती बची साइंटिस्ट फाई के साथ अपने भाई का इलाज ढूंढ रही थी कि वे उसे नॉर्मल कैसे करें। फाई और ज्यादा टेस्टिंग के बाद रियलाइज करती है कि ये वायरस हर और एमिट होगा जब भी इरेस्मस किसी भी प्रकार से स्ट्रॉन्ग इमोशंस महसूस करे, चाहे वो एक्साइटमेंट हो या गुस्सा, तो उन्हें आगे के लिए सावधान रहना होगा। वहीं इरेस्मस तो खुद धीरे धीरे अपनी बॉडी से वायरस को कंट्रोल करना सीख रहा था, ताकि जब वो खुद चाहे तभी वो वायरस को एमिट कर सके। इससे वो अपने ग्रुप मेंबर्स की रक्षा कर पाएगा। दूसरी ओर अब तक एप्लोन कंपनी के बेस पर उन्हें पता चल जाता है कि इरेस्मस का ग्रुप उसे कहां लेकर छिपा है। सो लीडर स्टैन अपने एक ऑफिसर कीरा से कहता है कि वे अभी बहुत से सोल्जर्स के साथ उसी फैसिलिटी में जाए और वहां से इरेस्मस को पकड़कर अपने साथ ले आए। उसी के बाद वे अपने एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरी ओर अब तक साइमन और फाई ने मिलकर एक एंटीडोट बना लिया था और वे एक साथ इरेस्मस पर इसे टेस्ट करने लगते हैं, लेकिन उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये वायरस हर पल खुद को बदल रहा था, ये हर बार समय के साथ इवोल्व हो जाता। इसलिए अब वो एंटीडोट मिलते ही इरेस्मस की बॉडी से तेजी से वायरस एमिट होने लगता है, जो कि सिमोन और फाई की ओर तेजी से बढ़ रहा था। वहीं इस पर इरेस्मस का भी कोई काबू नहीं। सिमोन डर जाती है कि शायद से अब वो बच नहीं पाएगी। वहीं बाहर लिया और जीन, जो कि सब कुछ देख रहे थे, अब सिमोन को मरते हुए देखकर लिया खुद अंदर घुसती है और सिमोन को बचाने के लिए खुद उस वायरस को होस्ट बनने देती है। यहाँ पीछे से सिमोन जल्दी से इरेस्मस को बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला तो देती है, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी, लिया की जान चली ही गई। एक और ग्रुप का मेंबर जो कि इरेस्मस और सिमोन की वजह से मारा गया। वहीं जीन तो इसे और ज्यादा टूट गया, क्योंकि लिया से उससे प्यार हो गया था और वो उसके बच्चे की प्रेग्नेंट भी थी। अब इस दुर्घटना की बात तो फाई भी कह देती है कि इरेस्मस की वजह से इतने लोग मारे जा रहे हैं, वो भी सिर्फ उस अकेले की जान बचाने के लिए। सो अब वो आगे ये सब नहीं कर सकती और वो उन्हें अपने यहाँ नहीं रख सकती। यानी कि अब सिमोन के पूरे ग्रुप को उनकी फैसिलिटी से निकलना होगा। लेकिन अब जब वे अपने सामान के साथ तैयार होकर निकल ही रहे थे कि वहीं एप्लोन की कंपनी की सोल्जर किया भागकर अकेली आती है और रिवील करती है कि एप्लोन के हेड स्टैन ने बहुत से सोल्जर्स को उन्हें पकड़ने भेजा है, सो उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर कीरा उन्हें खुद के बारे में बताती है, कैसे वो अपनी माँ के साथ पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में मारी मारी फिर रही थी, फिर उन्हें भी सोल्जर्स पकड़ने आ गए ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। सो कीरा को बचाने के लिए उसकी माँ ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और कीरा तब से ही एपोलोन के साथ होने का नाटक करने लगी। मगर अब वो अपनी फैमिली की तरह इरेस्मस के ग्रुप को नहीं मरने देखना चाहती, इसलिए उनकी लोकेशन का स्टैन को पता लगते ही वो उन्हें चेतावनी देने अकेली भाग आई। हालांकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी, बाहर बहुत से एप्लोन के सोल्जर्स उन्हें पकड़ने आ चुके थे। सो सभी मेंबर्स अब कीरा के साथ उनसे बचकर दूर भागने लगते हैं।
इसी बीच दोनों ही ग्रुप्स में बहुत बड़ी गोलाबारी भी होती है और इसी झड़प के बीच एक गोली अब सेरा को लग गई। इरेस्मस जल्दी से उसके पास जाकर उसे संभालने लगता है, क्योंकि बिएट्रिस की मौत के बाद एक सेरा ही थी जिससे मिलने के बाद इरेस्मस को और जीने की इच्छा हुई, वरना वो तो खुद को मारना ही चाहता था। लेकिन अब उसे भी गोली लग गई। सेरा अब मरने से पहले इरेस्मस को कहती है कि वो मरने से पहले एक आखिरी बार उसके करीब आना चाहती है, क्योंकि उसकी बीमारी के कारण वो कभी किसी के करीब नहीं गई। और इरेस्मस अब उसके लिए ऐसा करता भी है, जिसके कुछ ही पलों बाद सेरा ने दम तोड़ दिया। अब पीछे से मार्टिन कहता है कि एपोलोन कंपनी के सोल्जर्स उन्हीं की ओर आ रहे हैं, तो उन्हें जल्दी से सेरा को यहीं छोड़ आगे निकल जाना चाहिए। लेकिन इरेस्मस अब तक अपना आपा खो चुका था। बिएट्रिस की मौत के बाद अब सेरा जिससे उसे प्यार हुआ वो भी मारी गई। ऊपर से अब तक इरेस्मस को खुद की बॉडी पर काबू करना आ गया था, सो वो गुस्से में अब जानबूझकर वायरस को एमिट करते हुए एपोलोन कंपनी के सोल्जर्स की ओर जाने लगता है। इस बार वो जानबूझकर सबको मारे जा रहा था, क्योंकि उन्हीं की गोली से सेरा मारी गई। इरेस्मस अब अपनी पूरी पोटेंशियल पहचान चुका था, सो वो बिना किसी रहम के सोल्जर्स के बीच से चलते हुए उन्हें एक एक कर जान से मारने लगता है। उसने सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर सैकड़ों सोल्जर्स मार दिए। वहीं सीमोन रोते हुए अपने भाई को शांत होने को कहती है। बेशक से वे सोल्जर्स एपोलोन के लिए काम कर रहे थे, मगर वे थे तो इंसान ही, और इरेस्मस ने सबको जान से मार दिया। वहीं ऊपर से इरेस्मस को अपने किए पर कोई अफसोस भी नहीं था। यहाँ मार्टिन भी जब इरेस्मस को रुकने को कहता है तो इरेस्मस अब गुस्से में उसी पर अटैक कर देता है। हालांकि उसका वायरस मार्टिन तक पहुँच पाता। सीमोन पहले ही गोली चलाकर इरेस्मस को रुकने को कहती है, जिसके बाद अब इरेस्मस खुद ही अपने ग्रुप से दूर चला जाता है। वो समझ चुका था कि वे उसे कभी नहीं सुनने वाले। वहीं बाहर एपोलोन कंपनी का हेड स्टैन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि पूरी दुनिया में एक वही है जो इरेस्मस को अंदर से समझ सकता है, और अगर वो उसका साथ दे तो वे दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। वे बराबर के पार्टनर्स बनेंगे। इरेस्मस को बस उसके साथ चलना है। और अब उसकी बातें सुनने के बाद इरेस्मस अब उसके लिए पूरी तरह से तैयार था। वहीं पीछे सेरा जो कि मारी जा चुकी थी वो फिर से जाग उठती है और रिवील होता है कि उसके मरने से पहले इरेस्मस के उसके करीब आने से वो भी उस वायरस का होस्ट बन गई। अब इस घटना को 3 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इरेस्मस अब तक वापस नहीं लौटा। सो सेरा को यहीं फैसिलिटी में छोड़कर बाकी सब इरेस्मस को लेने निकल गए। इरेस्मस जो कि अपनी मर्जी से एपोलोन कंपनी के हेड स्टैन के साथ चला गया था। सो सीमोन कहती है कि सबका एक साथ उस लैब में जाना ठीक नहीं। पहले एपोलोन कंपनी की लैब में वो खुद और फाई ही जाएंगे, क्योंकि फाई पहले वहां काम कर चुकी थी, और अगर वे जल्द ही इरेस्मस के साथ वापस न लौटे तो मार्टिन बाकी टीम के साथ लैब में आकर उन्हें बाहर निकाल ले। मार्टिन और सीमोन अब तक एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। सो वो जाने से पहले सीमोन को एक नेकलेस में ट्रैकर भी देता है, जिससे कि बाकी सब उन्हें ट्रेस करते रहें। अब सीमोन और फाई सामने से गार्ड्स के पास जाकर मेन लैब चलने को कहते हैं, और गार्ड्स उन्हें अच्छे से चेक कर इरेस्मस से मिलने भेजते हैं। वहीं इरेस्मस जिस पर पिछले 3 महीनों से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, अब सीमोन पूरे 3 महीने बाद अपने भाई से मिलकर कहती है कि उसे एपोलोन का कहा नहीं मानना चाहिए था। लेकिन इरेस्मस के अनुसार अब उसे एपोलोन के हेड स्टैन ने सब समझा दिया है, और वे ऐसा करके दुनिया को बेहतर बना देंगे। अब यहाँ से इरेस्मस अपनी बहन को उस वायरस को बनाने के पीछे का एपोलोन कंपनी का असली मकसद बताने लगता है। कैसे जब पूरी दुनिया भर में लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, लगभग सारे ही देश ओवर पॉपुलेशन जैसी समस्या से गुजर रहे थे, यानी कि जल्द ही ऐसे हालात हो जाते जिसमें धीरे धीरे लोग भूखे मरने लगते। और उसी वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एपोलोन ने फैसला कर लिया कि यहीं से वे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे, इंसानों की एक नई प्रजाति बनाएंगे। इसलिए उन्होंने कई साल लगाकर उस वायरस को बनवाया, जो कि बारिश के रूप में पूरी दुनिया में फैलेगा, और उसमें 99% आबादी वहीं मारी जाएगी। इसके बाद उनका प्लान था कि बाद में बचे हुए एपोलोन के लोग दुनिया को अपने हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। एपोलोन कंपनी अपने साइंटिस्ट को उस बारिश से बचाने वाली थी, तो उन्हें लगा कि वे बचे हुए लोगों को उस वायरस से फ्यूज कर पाएंगे, जिससे कि बचे कुचे लोग फिर कभी बीमार ना हो। जैसा कि अभी खुद इरेस्मस बन चुका है, वो अभी बहुत पावरफुल है, उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन उसके पिता फ्रेडरिक का ये फॉर्मूला सिर्फ इरेस्मस पर ही काम किया, और अब एपोलोन कंपनी यही एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि किस तरह से वे इस वायरस को बाकी लोगों के साथ भी फ्यूज कर पाएं, जैसा कि ये इरेस्मस के साथ हुआ, और फिर उन्हें उस वायरस से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीमोन को आगे भी कहता है कि उसे भी एपोलोन कंपनी का ये कदम बिल्कुल सही लगा। उनका पिता भी यही चाहता था, तो अच्छा होगा कि सीमोन या तो उसका साथ दे या उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। यहाँ सीमोन बाकी लैब भी देखती है, जिसमें बहुत से टेस्ट सब्जेक्ट्स को रखा गया था।
ऐसे लोग जिन्हें जानलेवा बीमारियां थी, और इन सभी पर बारी बारी इरेस्मस के शरीर से वायरस निकालकर इन्फ्यूज किया जाता ताकि वे ये पता कर सके कि इस वायरस ने इरेस्मस की बॉडी को ही क्यों चुना, उसे बाकी इंसान सह क्यों नहीं पाते। हालांकि पिछले 3 महीनों से एपोलोन वाले कुछ पता नहीं कर पाए, उल्टा अब तक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में सैकड़ों टेस्ट सब्जेक्ट्स मारे जा चुके थे। सो सिमोन अब इरेस्मस को कन्फ्रंट करती है कि वे कितना गलत कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तो उल्टा इस वायरस को पूरी तरह से नष्ट करने के बारे में सोचना चाहिए था। वहीं वे इसे सभी में फैलाना चाहते हैं। अब ये कहते ही बाहर से गार्ड्स सिमोन को पकड़ने आ गए, क्योंकि वो इरेस्मस को भटकाने की कोशिश कर रही थी। सिमोन अब सारे गार्ड से बचकर बाहर निकलने लगती है। हालांकि वो आखिरकार एक ब्रिज पर आकर फंसी गई। उसे पता था कि यहाँ तो गार्ड्स उसे जान से मार देंगे, तो वो खुद ही नीचे नदी में कूद जाती है। दूसरी ओर मेन लैब में मार्टिन, जो कि अपने साथियों के साथ सिमोन और फाई को ही लेने आया था, उसे दूर से सिमोन ब्रिज से नीचे गिरती हुई नजर आती है। वो इसे बहुत दुखी था, क्योंकि वो उसे प्यार करने लगा था। वहीं इरेस्मस को लगा कि सिमोन अब बच नहीं पाएगी, लेकिन अभी भी वो अपने मिशन पर कायम था। लेकिन अगले ही दिन उससे सेरा मिलने आती है। वहीं सेरा, जिसे वो अब तक मरी हुई समझ रहा था, अब कुछ देर इंटीमेट टाइम बिताने के बाद इरेस्मस पूछता है कि उसने तो सेरा को मरते देखा था, तो वो बची कैसे। वैसे तो ये इरेस्मस को सेरा को देखते ही पूछ लेना चाहिए था, मगर उसे पहले कुछ और ही निपटाना था। खैर, अब सेरा बताती है कि उसके मरने से पहले इरेस्मस के उसके करीब आने से उसका वायरस उसकी बॉडी में भी आ गया, और उसी ने उसके घावों को ठीक कर उसे जीवित रखा। अब यहाँ से तो इरेस्मस को और यकीन हो गया कि अगर वे किसी तरह से इस वायरस को बचे हुए सभी लोगों में फ्यूज करने का तरीका ढूंढ ले, तो फिर कभी कोई इंसान बीमारी से नहीं मरेगा। आने वाले इंसानों की प्रजाति और मजबूत हो जाएगी। वो खुशी से सेरा को मेन बॉस स्टैन से मिलवाता है। स्टैन भी से बहुत खुश था कि वे जो खोज पिछले 3 महीने में नहीं कर पाए कि क्यों और कोई इंसान इरेस्मस के वायरस को सह नहीं पा रहा, उसी वायरस को सेरा की बॉडी ने खुद में फ्यूज कर लिया। सो वे सेरा को भी चेक करने लगते हैं कि उसके अंदर ऐसा क्या खास था जिसने उसे वायरस के बाद भी जिंदा रखा हुआ है। यहाँ से इरेस्मस सेरा को इस हफ्ते के उन लोगों की बॉडीज भी दिखाता है जिन पर कि उसका वायरस टेस्ट किया गया था, मगर उसे कोई भी सह नहीं पाया और हर कोई मारा गया। इसीलिए अब वे सेरा से जान सकेंगे कि क्यों उसकी बॉडी उस वायरस को सह पाई। दूसरी ओर सिमोन, जो कि नदी में कूद गई थी, वो बहते हुए दूर दराज पहाड़ों में पहुंच गई और यहीं पर उसे कुछ लोगों ने उठा लिया। अब कुछ दिन बाद होश आने पर वो देखती है कि एक भाई बहन डेनियल और लूना ने उसे नदी से निकाला और उसकी जान बचा ली। वो लड़का डेनियल बताता है कि साइमन के गले वाला ट्रैकर पानी लगने से खराब हो गया, लेकिन वो कोशिश करेगा कि इसे अपने डिवाइसेस से रिपेयर कर सके। वो सिमोन को ये भी बताता है कि इन दोनों की फैमिली बाकी दुनिया से अलग रहती है, यहीं पर वे खेती करके अपना खाना उगाते हैं। अब सिमोन ये जानकर काफी हैरान थी कि बाकी जगहों की तरह यहाँ का कोई भी प्लांट इन्फेक्टेड नहीं था। सो लूना कहती है कि इसका उनके पास एक सीक्रेट सिरप है। वो सिमोन को एक ऐसे एरिया में ले जाती है जहाँ से बाहर सारे इन्फेक्टेड पेड़ पौधे थे। लूना ने यहाँ एक पोशन निकाला और उसे इन्फेक्टेड पौधों पर डाल दिया। सरप्राइजिंगली उस पोशन के इस्तेमाल से सारे इन्फेक्टेड पौधे नॉर्मल हो गए और इसीलिए उनकी फैमिली अब तक यहाँ सेफ थी, क्योंकि जिस एंटीडोट को अब तक दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाया, वो उनकी फैमिली को यहाँ इस एरिया में मिला। साइमन इसे देखकर बहुत खुश थी और वो इसका राज पूछती है। अब डेनियल उसे अपनी बाकी फैमिली से मिलवाता है। हालांकि वे साइमन को देखकर ज्यादा खुश नहीं थे और वे डेनियल और लूना पर गुस्सा भी करते हैं। दरअसल वे आराम से बाकी दुनिया से आइसोलेट होकर यहाँ अकेले जी रहे थे। सो उन्हें लगता है कि उन्हें इस अजनबी लड़की को अपना राज नहीं बताना चाहिए था, मगर अब चूंकि बच्चों ने सिमोन को वो पोशन दिखा ही दिया, तो वे भी उसे सारी सच्चाई बता देते हैं, कैसे वे यहाँ पहुँचे और उन्हें वो पोशन कहाँ से मिला। दरअसल उस बारिश से पहले डेनियल अपनी गर्लफ्रेंड और बाकी फैमिली के साथ इन पहाड़ों पर कैंपिंग करने आए थे, लेकिन जब वे यहाँ पर छुट्टियां मना ही रहे थे कि वहीं टॉक्सिक बारिश शुरू हो गई। फॉर्चुनेटली उस वक्त डेनियल का पूरा परिवार अपनी वैन की छांव में था और उन्होंने बाहर देखा कि आसपास के सारे ही टूरिस्ट बारिश के पानी में भीगते ही तड़प तड़प कर मरने लगे। वे तभी समझ गए कि उन्हें बाहर बारिश में नहीं निकलना है। इसके बाद वे आने वाले कई हफ्तों तक अपने लिमिटेड खाने के साथ अपनी वैन में ही छिपे रहे। लेकिन आखिरकार डेनियल की गर्लफ्रेंड अपने घर जाने के लिए निकल ही गई, क्योंकि उसे देखना था कि उसकी अपनी फैमिली जिंदा बची होगी या नहीं। डेनियल भी उसके पीछे भागने लगा ताकि उसे रोक सके।
वे उसका पीछा करते हुए अपने कैंप से थोड़ी ही दूर एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री में जा पहुंचे। वो फैक्ट्री जहाँ की अजीब कारणों से हर ओर पेड़ पौधे उगे हुए थे और यहीं पर उन्होंने अंदर जाके देखा कि फैक्ट्री के पुराने केमिकल्स पर टॉक्सिक बारिश गिरने के बाद वहाँ एक ऐसा पौधा उग गया जिसके अंदर से निकले फ्लूइड से वे उस वायरस को खत्म कर पा रहे हैं। उस फैक्ट्री में वो केमिकल, वो टॉक्सिक बारिश और कुछ उगे हुए पेड़ पौधे, उनका डीएनए मिक्स हो गया और उन्हीं से ये नया प्लांट उग गया। तभी से ही ये फैमिली पिछले 7 सालों से उस पौधे की वजह से यहीं सुरक्षित छिपे हुए थे। वे उस पौधे के फ्लूइड से अपनी जमीन को सुरक्षित रख पाते और वहीं पर खेती करके आराम से रहते। उन्होंने बाहर इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वे जानते थे कि वो एपोकलिप्स मैन मेड था और अगर किसी को इस पौधे का पता लगा तो कहीं वो उसे नष्ट ही ना कर दें। अब सिमोन सोचने लगती है कि वो इस पौधे के बारे में अपने साथियों को कैसे बताए। उसका ट्रैकर तो पहले ही खराब हो गया जिसे कि डैनियल अब ठीक करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उसके ठीक होने तक वो बाहर किसी को कुछ नहीं बता सकती। ऊपर से ये जगह मेन लैब से बहुत दूर थी जहाँ मेन लैब में उसके बाकी साथियों को लग रहा था कि सिमोन अब तक मर चुकी होगी। इसके अलावा इरेस्मस और स्टैन के साइंटिस्ट ने सेरा की बॉडी पर स्टडी करके ये पता कर लिया कि क्यों वही है जो कि वायरस से फ्यूज कर पाई। दरअसल ऐसा उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से हुआ था। उसने पहले इरेस्मस को बताया भी था कि बचपन से ही उसके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बनती और ये वायरस शरीर में जाते ही एंटीबॉडीज ना होने से खुद उसकी जगह ले लेता है और इंसानों को मरने नहीं देता। अब ये पता करने के बाद वे पहले एक पेशेंट की जानबूझकर सारी एंटीबॉडीज खत्म कर देते हैं और फिर इरेस्मस उसमें अपना वायरस फ्यूज करने लगता है। जैसा कि उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो पेशेंट भी सक्सेसफुली इरेस्मस के वायरस से फ्यूज हो चुका था। फाइनली इतने महीनों के बाद उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, वो भी सिर्फ सेरा की मदद से। लेकिन इसके बाद अब स्टैन से इरेस्मस को पता लगता है कि स्टैन ने उसे पहले झूठ बोला था। वो कहता है कि वे तो बस अपने आदमियों को इस वायरस से फ्यूज करवाएंगे और बाकी सभी सर्वाइवर्स को मरवा देंगे, वरना जब बाहर आम सर्वाइवर्स को ये पता लगेगा कि एपोलोन कंपनी ने ही पहले वो एपोकलिप्स लाया था तो वे कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। अब इरेस्मस ये सुनते ही गुस्सा हो उठता है। पहले ही एपोलोन 99% आबादी को जान से मार चुकी है और अब तो वे बचे हुए सर्वाइवर्स को भी जान से मार देंगे, सिर्फ अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को छोड़कर। अब उसे गुस्सा होते देख स्टैन उसे वार्निंग भी देता है कि वो कोई बगावत ना करे क्योंकि उन्होंने अब तक सेरा को पकड़ लिया था और अगर इरेस्मस ने कुछ भी किया तो वे सेरा को जान से मार देंगे। स्टैन सबसे पहले खुद में वो वायरस फ्यूज करवाने को कहता है क्योंकि उसे भी इरेस्मस की तरह पावरफुल बनना था और फिर तो उसे इरेस्मस की कोई जरूरत नहीं बचेगी। वो खुद ही अपनी कंपनी के बाकी एम्प्लॉइज को कन्वर्ट कर पाएगा। अब पहले की तरह फिर से अब स्टैन की बॉडी से आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज को हटाया जाने लगता है। स्टैन कॉन्फिडेंट था कि सेरा के खतरे में होने से इरेस्मस कोई गड़बड़ नहीं करेगा कि तभी इरेस्मस को सेरा बाहर फ्री दिखाई देती है और इरेस्मस अब स्टैन को मारने आगे बढ़ने लगता है। दरअसल इरेस्मस ने सब कुछ घंटे पहले ही प्लान कर लिया था। जब स्टैन ने उसे पहले सेरा को मारने की धमकी दी थी तब इरेस्मस ने पहले जाकर मार्टिन और अपने ग्रुप के बाकी लोगों को जेल से छुड़ाया जिन्हें स्टैन ने पकड़वा रखा था और उनसे कहा कि वे उसकी लैब में जाने से पहले सेरा को बचा ले। अब प्रेजेंट में सेरा के लैब में सामने आते ही वो समझ गया कि मार्टिन ने उसे बचा ही लिया और अब स्टैन की बिना एंटीबॉडीज के खत्म हुए इरेस्मस स्टैन में वो वायरस फ्यूज करने लगता है जिससे कि स्टैन ने उस वायरस से इन्फेक्टेड होकर वहीं दम तोड़ दिया। इरेस्मस को फाइनली अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि ऐसे तो हमेशा सोसाइटी क्लासेस में बढ़ती रहेगी और अच्छा होगा कि वे बेहतर फ्यूचर के लिए इस वायरस को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब तक बाहर से उन्हें सिमोन के ट्रैकर से उसकी लोकेशन भी मिलने लगी थी, यानी कि वहां डैनियल ने उसे रिपेयर कर ही दिया। सो मार्टिन अब एपोलोन की गाड़ी लेकर जल्दी से सिमोन के पास पहुंचता है जहां से उसे ये पता चला कि पास की ही फैक्ट्री में एक ऐसा पौधा है जिससे कि वे उस वायरस को पूरी पृथ्वी से हटा पाएंगे। मगर वे उस पौधे को हर ओर फैलाएंगे कैसे, उन्हें बस ये सोचना होगा और ऐसा करने में बहुत समय लगेगा। अब अगले दिन तक सभी फैक्ट्री में इकट्ठा हो जाते हैं और इरेस्मस रिवील करता है कि एक अकेला वो ही है जो इस पौधे के पोषण को हर ओर बहुत तेजी से फैला सकेगा जैसे कि वो उस वायरस को फैला पाता है। वैसे भी अब इरेस्मस और सेरा में ही वो वायरस बचा हुआ था, सो उन्हें भी दुनिया की भलाई के लिए अपना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा ताकि फिर पूरी दुनिया में इस वायरस का कोई सोर्स ना बचे। अब आखिर में इरेस्मस और सेरा सबसे गुड बाय बोलकर अब उस पौधे से खुद को फ्यूज करने लगते हैं। वे उस पौधे के पोषण को पृथ्वी के वातावरण में फ्यूज करना शुरू करते हैं जिससे कि वे खुद तो मर ही रहे
थे, मगर साथ ही साथ हर और वो वायरस खत्म हो गया। इरिस्मस और सेरा ने खुद को सेक्रीफाइस कर सब कुछ फिर से ठीक कर दिया। अब दुनिया में कोई वायरस नहीं बचा था। सिमोन बाकी ग्रुप के साथ पास के शहरों में जाने लगती है, जहाँ से वे अब एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत करेंगे। वो वायरस तो पहले ही खत्म हो गया, सो वे खेती वगैरह सब कुछ कर सकेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो पूरी सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और भी ऐसी ही सीरीज के लिए। थैंक यू।